अच्छा बेटा, ये टोरॉइड की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। P बराबर होता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2 बाय आर के। ये तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसको हम फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ये बात जानते हो कि जो म्यू नॉट, जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसकी वैल्यू खुद होती है 4 पाई 10 रेज टू दी पावर -7। इसका मतलब मैं इस बी के फॉर्मूले में जहाँ बी नॉट लिखा हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 4 पाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय एन आई, ऐसे रहने दें, अपॉन में लिखा हुआ है 2 पाई। पाई से पाई की वैल्यू को कैंसिल कर लें, यहाँ बच गया 2। इसका मतलब बी को लिखने का एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या हुआ, 2 × 10 रेज टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय एन आई ओवर आर। अब बजाय इसके कि आप ये फॉर्मूला बी का यूज़ करें, आप एप्टीट्यूड टेस्ट में सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल में ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली इसकी यूज़ नहीं होगा बेटे, क्योंकि आपको डायमीटर की दो वैल्यूज गिवन है। एक उसका इनर डायमीटर, हीरा 22 सेंटीमीटर, और दूसरा उसका आउटर डायमीटर, हीरा 26 सेंटीमीटर। पहला काम तो आप ये करेंगे कि इन डायमीटर की मदद से रेडियस निकालें। ठीक है जी। अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि पहले आप इस डायमीटर D1 को 2 से डिवाइड करें, रेडियस आएगा। इस डायमीटर D2 को 2 से डिवाइड करें, रेडियस आएगा। उसके बाद उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका एवरेज रेडियस आएगा। जरा देखें भाई, ये है टोरॉइड का सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया रेडियस R1, और आउटर कोर तक यहाँ तक हो गया रेडियस R2। मुझे इनका मीन रेडियस चाहिए जो यहाँ तक आएगा, जिसको मैं कहूँगा R। तो आप जानते हैं मीन रेडियस निकालने के लिए इन दोनों रेडियाई को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब डी का फॉर्मूला देखिएगा मजीद क्या बना, 2 × 10 रेज टू दी पावर -7, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय एन आई, ऐसे ही। मैं कह रहा हूँ कि रेडियस आर कैसे निकलेगा, इन दोनों वैल्यूज को R1 प्लस R2 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी बी मालूम करने का इस फॉर्म में एक और तरीक़ेकार क्या हुआ, 4 × 10 रेज टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय एन आई, और अपॉन में R1 प्लस R2। अब आप ये याद रखें कि अगर आपको टोराइड का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये तो रहा इसका टोराइड का जनरल फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने इस फॉर्म में, टोराइड का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट अगर दो रेडियस गिवन हो, एवरेज लेना हो, तो फिर टोराइड का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चले बेटे, अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू गिवन है। देखिए, मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। पी की वैल्यू बराबर हो गई 4 × 10 रेज टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स हैं 3000, करंट की वैल्यू है 5, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये रहा बेटा पहला डायमीटर D1, ये रहा दूसरा डायमीटर D2। अगर पहला डायमीटर 22 सेंटीमीटर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पहला रेडियस कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का मतलब 0.11 मीटर। दूसरा डायमीटर 26 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा रेडियस आ जाएगा कितना, 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर का मतलब 0.13 मीटर। दोनों रेडियस आ गए R1 R2, इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। R1 की वैल्यू 0.11, R2 की वैल्यू 0.13। ठीक है जी। ये सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब एक साथ कर लेंगे, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। 4 10 रेज टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में रह गया। पॉइंट रिमूव कर लेते हैं इसमें से, पॉइंट को रिप्लेस करवाएंगे। पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100। ये 100 जो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 10 रेज टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में रह गया 24। कैंसिलेशन करवा दीजिएगा। 1000 इसको भी कैंसिल करवा लीजिए। 500 क्या रह गया बेटा हमारे पास? 10 रेज टू दी पावर -7 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, अरेंज कर लेते हैं। b की वैल्यू 5 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2500। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 इसमें फर्दर ऐड कर देंगे, 10 की पावर -7 ऐसे ही। अब आप जानते हो 25 लिखा हुआ है, 2 0 उधर 2 0 उधर, यानी 4 0 हो गए। 10 की पावर +4, 10 की पावर -7 ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बन गया 25 10 रेज टू दी पावर -3 टेस्ला। बट हमें जो ऑप्शन गिवन है, देखिए आप, ये पहला ऑप्शन हमें गिवन है, ये पॉइंट्स में गिवन है। आप जानते हैं कि 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 को लिखने का एक और तरीका 0.025 टेस्ला हो जाए। अब टोरॉइड वाले क्वेश्चन में ये है इसका जनरल फॉर्मूला, बट हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस सेकंड फॉर्मूले में। इधर अगर एक ही रेडियस आर गिवन होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते। चूंकि हमारे पास दो रेडियस थे, हमें एवरेज रेडियस लेना था, तो हमने इस फॉर्मूले को मजीद सिंप्लीफाई किया और इस फॉर्म में लेकर आ गए। वैल्यूज पुट करवाई और यहाँ से कैलकुलेशन हमने कर ली। 25 10 रेज टू दी पावर -3 टेस्ला, यानी 0.025 टेस्ला इसको लिख दिया। ये देखिए 25 जो लिखा हुआ है मेरे पास, 25 मैं पॉइंट लगा के यहाँ जितने जीरो लगा दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, पॉइंट को 1 2 पॉइंट को यहाँ लेगा तो यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा, एक और डिजिट लेगा तो यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया 0.025। ऑलरेडी 10 की पावर -3 लिखा हुआ था, तो ये 10 की पावर -3 तो ऐसे ही रहा। अब चूंकि पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं 3 डिजिट, तो मुझे 10 की पावर +3 लिखना पड़ेगा। कैंसिल हो गया। इस तरह से ये 0.05 वैल्यू